हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस में। तो आशा करता हूँ कि कल जो एग्जाम हुआ है सभी का अच्छा हुआ होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल था, सीधे क्वेश्चन कम आए थे। जिसने भी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी या फिर लास्ट में जो हमने मैराथन क्लास चलाई थी उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। कुछ क्वेश्चन जो हम डेली क्विज में डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अपना फोकस NCERT इससे बाहर आपको नहीं लेके जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड में आने वाली भर्ती जो सितंबर में है उसमें भी मैं अभी से कह रहा हूँ, NCERT को आपको लाइन टू लाइन याद करना है। कहीं मत जाइए, नोट्स सब कोचिंग के सेम ही रहते हैं, किसी से भी पढ़ लीजिए, लेकिन कभी भी NCERT को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसके लिए जो सितंबर में एग्जाम आ रहा है उसके लिए मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज फिर से निकालेंगे। ठीक है, इस बार भी आप लोगों को हम लोगों ने 20 रुपये में मेजर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई हुई थी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे में से कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। ये देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम ग्रुप में 3 to 4 टाइम्स डाला है। ये हमने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी डाला था, मेजर टेस्ट सीरीज में भी डाला था और अभी मैराथन में भी डाला था। मैं बार बार कह रहा था कि NCERT का क्वेश्चन है, इन चारों में से एक रिएक्शन पक्का आएगी। और देख ली कौन सी वाली आ गई, ये वाली आ गई है, जिसका आंसर क्या था आपका इथेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अभी जो लास्ट में मैराथन क्लास डाली थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ट्रिकी नहीं था। क्या पूछ रहा है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन। कुछ ही नहीं करना है आपको, इसका ऑक्सीजन में बंद करना है C12H22O11 प्लस 6O2 गिव्स 12CO2 प्लस H2। ठीक है, कितना H2, 11H2। कुछ नहीं करना, देखिए 1 मोल सुक्रोज कितने मोल CO2 देता है, 12 मोल। 1 मोल CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 44, जो कि कितना आता है आपका 528 ग्राम। ठीक है, 1 मोल सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका 342 ग्राम। तो 342 ग्राम जब बर्न होता है तो कितना ग्राम आपको CO2 देता है, 528। तो इसमें क्या पूछा है, 3.42, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.28। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करवाया था आपकी क्विज़ेज में। कैलकुलेट द पीएच ऑफ M/200 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन मोलिटी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, वो 1/200 या फिर 0.5 इंटू 10⁻²। इसको ऐसे कर सकते हो, 10⁻² कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 1/2 कितना होता होगा 5। तो ये एक OH माइनस की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इधर से कितने रिलीज होंगे आपके 2OH माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻², कितना आ गया आपका 1 इंटू 10⁻²। तो ये किसकी कंसंट्रेशन है, आपकी OH नेगेटिव। ठीक है, तो POH क्या होता है आपका, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, OH माइनस कितना आपका 10⁻², तो POH कितना हो जाएगा आपका 2। POH कितना हो जाएगा 2, तो pH कितना हो जाएगा आपका 12। बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी बहुत बार करा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अभी मेजर टेस्ट सीरीज में भी दिया था आपको क्यूज में भी कराया था। देखिए सेम ही है, ये H2O आ गया, R3N आ गया, R2NH आ गया, क्या आ गया आपका BF3। इसका आंसर क्या था आपका BF3। उस दिन भी मैंने समझाया था, जो हमारी मैराथन क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने समझाया था इलेक्ट्रोफाइल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होंगे आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स, वेकेंट या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, लोन पेयर जिसके भी होंगे वो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा कराया हुआ है, अभी आपको ये पक्का ही था कि एक क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन आता ही है। अभी आपको जो मैराथन क्लास कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था आपका कि कौन सा क्वांटम नंबर इसमें से जो सेट है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आपको सीधे बोला था, बाकी चीज़ नहीं देखनी, आपको शुरू की थी। देखिए 4D, L = 2 क्या होता है 4D, और D के लिए कभी भी -3 नहीं आता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, -2 से +2 तक। ठीक है, यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, ये मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी जो मैराथन क्लास कराई थी मैंने उसमें कराया था कि SF4 का चतुष्फलकीय नहीं होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सीसॉ। H2S झुकी हुई, HCl4 वर्ग समतलीय। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं SF4 क्या आ जाएगा आपका सीसॉ, SO2 क्या आ जाएगा बैंड, BrF5 क्या होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, और HCl4 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसको जो आंसर आएगा, देखिए फर्स्ट का क्या है C, फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, फर्स्ट का D, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन, और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो बना लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जो En की वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सिलिकॉन तो आ ही नहीं सकता सबसे पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। आप देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, दोनों सही जा रहे हैं, ठीक है। अब कौन आना चाहिए सिलिकॉन से पहले, आपका फास्फोरस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कौन है आपका, फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिर कार्बन देन फास्फोरस देन सिलिकॉन, आंसर नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने ढंग से पढ़ के गए होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने मैराथन क्लास में डाला था, और मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। किस रूल के अकॉर्डिंग करना था आपको, ये बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने कहा था कि हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सी पोजीशन लेते हैं, आपकी एक्सियल पोजीशन, ठीक है। बस इतना से देखना था आपको। देखिए इसमें एक इक्वेटोरियल ले लिया, एक इक्वेटोरियल ले लिया, तीनों इक्वेटोरियल है, इसमें भी दो इक्वेटोरियल ले लिए, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। देखिए दो कहाँ पर है आपके, एक्सेल पे, और एक बच गया जो किस पे, आपका इक्वेटोरियल पे। कौन सी शेप है ये, टी शेप। कौन सी शेप है, टी शेप, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना है कि बैंड रूल के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ जाएंगे, एक्सेल पोजीशन, ठीक है। मैराथन क्लास का क्वेश्चन है, जिसने भी मैराथन क्लास ली होगी वो आसानी से करके आया होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। द कंजुगेट बेस ऑफ परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड का कंजुगेट बेस पूछा है। वैसे इसमें को ध्यान रखना, जो परक्लोरिक एसिड होता है वो क्या होता है आपका, HClO4। क्या होता है, HClO4। इसमें से एक माइनस बेस निकालना था आपको, और क्या बनाना था इसका कंजुगेटेड बेस। क्या आएगा इसका आंसर, ClO4 माइनस। सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर एसिडिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने मैराथन क्लास में कराया था, जिसमें मैंने पूछा था C2H5 माइनस, C2H5O माइनस, और फिर अल्केन अल्कीन और अल्काइन की बेसिसिटी ऑर्डर, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने मैराथन क्लास में, ठीक है। थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें समझाया था कि जो अल्काइन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस H के निकलने के बाद जो कार्बन है नेगेटिव चार्ज है, और साथ में क्या है SP, और SP की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे, SP2 से, फिर SP3 से। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, स्टेबलाइज्ड होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी एसिडिटी होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें से ऑड वन आउट करना सबसे आसान है, क्योंकि एक ऑप्शन में सबसे लास्ट में क्या दे रखा है आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे लास्ट में दे रखा है। यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दिख रहा है आपको कहीं भी, क्योंकि दोनों कार्बन के पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी एसिडिटी जो होगी सबसे क्या हो जाएगी, कम। तो आपको देखना ही नहीं था, और एग्जाम्पल सीधा आंसर क्या आना था, थर्ड, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें ऑप्शंस को देख के अगर आप फंस रहे हैं कहीं, तो ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें आपको एक आंसर पता हो कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बाकी में आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एसिडिटी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने मैराथन क्लास में दिया था, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट से, और आ गया, जिसमें हम लोगों ने सॉलिबिलिटी पूछी थी किसकी, AgCl की। यहाँ पे किसकी पूछी है आपसे, Ag2SO4, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना होता है इसमें। Ag2SO4 को कैसे तोड़ेंगे आप, 2Ag प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। केस पे लिखते हैं अपन, क्या करना है इसका, 2s का स्क्वायर और s, ऐसे सॉल्ट के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या आती है आपकी 4s3। केस पे किसके बराबर होता है 4s3, और s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है। बस सबको मल्टीप्लाई करना था, और जो आपका आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका 62.5 इंटू 10⁻6। इजी क्वेश्चन था, मैंने कहा था मैराथन क्लास में कि एस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पक्का आएगा, और देख लिए आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइंस की डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के पास कोई अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या फिर प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो कार्बोकेटाइन क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पे इसको स्टेबल करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी आपकी, बी की। ऐसा एक ही ऑप्शन बन रहा है, देखिए ये तो ऐसे कर गए सारे, कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, BAC, एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो BAC। अब देखिए ए ज्यादा स्टेबल है सी से, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसका क्या लगेगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, इसलिए सी सबसे लास्ट में और ए बीच में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो निकाली थी आपको बीच में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी आप लोग को अपने डायग्राम चैनल पे, उसका ही क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं लगानी थी। सबसे ज़्यादा आपको पता है आयोनेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है आपकी, सब नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है कि अल्काली मेटल्स की। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हट गया, नियॉन, ठीक है। सबसे कम किसकी होनी चाहिए, लिथियम की। अब देखिए आपको बोला था मैंने FNO, ये ध्यान रखना है, FON नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो हाफ फील्ड होता है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड होता है, उसकी वजह से जो इसकी आयोनेशन एनर्जी वो क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए FON गलत हो गया,
एफ ओ इधर आ गया, एन इधर आ गया, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आपको अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप आसानी से ऑप्शंस में से ऑड वन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन ठीक था, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन निकाली थी। यहाँ पे क्या है, K3 है तो +3, तो इस पर -3, तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे +3। ये कैसे टूटेगा, SO4 -2 और Fe +2। ठीक है, ये कैसे टूटेगा भाई, 4K प्लस तो -4 ऊपर इधर जाएगा तो Fe पे कितना चार्ज आ गया आपका +2। CO न्यूट्रल लिगैंड होता है तो Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक क्वेश्चन था, जिसको ऑक्सीजन नंबर निकालना आ रहा है वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे मैराथन क्लास से था। ये मैंने आपको लास्ट में बोला था कि ये क्वेश्चन इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स से पक्का आएगा। आ ही गया। क्या पूछ रहा है, कोबाल्ट NH3 6+3 में हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। तो जब भी मेटल का कोई ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाए +3 आ जाए तो NH3 हमेशा कैसा बिहेव करेगा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे बनेगा आपका लो स्पिन या फिर इनर ऑर्बिटल, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है आपकी D2sp3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा D2sp3। इजी क्वेश्चन था। देखिए सेम क्वेश्चन में पूछा था आपने मैराथन क्लास में। ये एग्जांपल कि ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं कैसे हैं आपके, ये तो चलो sp3d2 हो गया क्योंकि जिंक है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं आपके इनर स्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यूज में डाला था, मैंने कहा था कि इन तीनों में से एक पक्का आएगा। देखिए एनिलीन सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन मिक्सचर बाय स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड स्पेसिफिक किसके लिए यूज करते हैं, ग्लिसरॉल सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट डाई इन सोप इंडस्ट्री, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए काम करते हैं, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन मैंने क्यूज में डाला था और कहा था कि ये क्वेश्चन पक्का छपेगा, और छप गया। ये देखिए क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्या आ जाएगा इसका आंसर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी की लाइन, किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, उसी से मैंने क्वेश्चन बना के दिया था आपको ये। ठीक है, चलिए जो हमारी डेली क्यूज को भी फॉलो अप कर रहे हैं उनका पेपर मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेजर टेस्ट सीरीज है जो हमने दिया था। जिन बच्चों ने मेजर टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको दिख गया होगा ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, रीडियल नोट पूछ रहा है 3p में। सीधा फॉर्मूला होता है n - l - 1। n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू 1 - 1, 3 - 2 कितना आ गया 1। ठीक है, ये हमारे मेजर टेस्ट में दिया था आपको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the wavelength of a ball of a mass 1 kg moving with a velocity of 1 meter per second? सिंपल फॉर्मूला करना था, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m। h की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, मास कितना दे रखा है आपको 1 kg, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड यहाँ से हटा के ऊपर भेज दूँ तो यह हो जाएगा s स्क्वायर। kg क्या होता है आपका, जूल क्या होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर, kg से kg, सीधा वैल्यू क्या आ गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहा था एक फजान सूल पे पक्का क्वेश्चन आएगा, मेजर टेस्ट सीरीज में हो, चाहे वो आपके डोली क्यूज में हो, चाहे फिर मैराथन क्लास में। ये देखिए ये मैराथन क्लास में क्वेश्चन डाला था मैंने, और ये डेली क्यूज में से था क्वेश्चन आपका, जो आरपीसी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 में पूछ चुका है। सेम क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ नहीं देखना था आपको, क्या देखनी थी, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आपका क्या सेम है, एनायन सेम है, तो आपको कैटायन का चार्ज देखना था, तो Al+3 Mg+2 और NaCl, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 का, और हमने बोला था कि जो मैराथन क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन पक्का है और आज। ठीक है, चलिए ये हमारा मेजर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, जो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया इसने। हमने पूछा था कि रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताने थे, और फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसी होती है आपकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिकी नहीं था, मतलब जिसने हल्का सा कंसेप्चुअल स्टडी की होगी वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ रिएजेंट विच लोवर्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। रिएजेंट का बताना है कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा अगर वो किसी के ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम कर रहा है मतलब कैसा बिहेव करेगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दूसरों को रिड्यूस करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप पूछिए मत, कम से कम 4 to 5 टाइम मैंने इसको बोला था कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आया। देखिए डेली क्विज में से भी दिया था, एनसीईआरटी की लाइन है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 4। एजेंट इज यूज्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
टेक प्लेस। ठीक है, क्या बनता है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, जिसने हमारा कंसेप्ट कीड़ा के वीडियो देखे होंगे वो आसानी से बता सकता है। पहली बात मैंने आपको बताया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑलवेज क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट करने की। ठीक है, तो देखिए जो Na है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। अभी नॉट एन एंडोथर्मिक पूछ रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन बतानी है आपको एक्सोथर्मिक। ठीक है, और मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है डेल्टा EgH, अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहें तो दोनों के बीच में क्या होता है आपका रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो हमको क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी एंडोथर्मिक। तो O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स O-2, ये भी क्या हो गया आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, कंसेप्ट से चलेंगे। और फिर मैंने बोला था कि जो नोबल गैसेस होती है, जो नोबल गैसेस होती है वो कैसी होती है आपकी इनर्ट इन नेचर होती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराना चाह रहे हो वो ऐड करेंगे ही नहीं, तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है देनी पड़ती है अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है किसमें नोबल गैसेस में। तो उनके इनर नेचर की वजह से काफी हाई एनर्जी यूज करनी पड़ती है, इसलिए रिएक्शन भी क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर नंबर 2। क्यों? क्योंकि एच का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है 1s1, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1s2, जो कि ये क्या है आपका इनर कॉन्फिगरेशन है। तो इन एक्सेस ऑफ अमाउंट क्या होगी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी एक्सोथर्मिक। थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा कि आरपीएससी ने क्वेश्चन डाले हैं। तो हमेशा याद रखना है कि एमिशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर किसी हम नेगेटिव स्पीसीज की पूछ रहे हैं तो वो भी क्या होगी एंडोथर्मिक। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन। नोबल गैसेस की पूछ रहा है आपको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो वो भी हमेशा क्या होगी एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है आपका इनर्ट होता है। तो हमको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक कब होगी जब एक्सेस ऑफ अमाउंट एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होगी, और वो कब होगा जब कोई नॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तभी तो आपकी एफ की जो हेलोजन है इनकी सबसे ज्यादा क्या होती है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 1 mole of PCl5 is heated in a closed container of 1 liter capacity. At equilibrium 20% PCl is not dissociated. तो पहले आप इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। क्या बोल रहा है 20% डिसोशिएटेड नहीं हुआ है तो कितना बचा मतलब 0.2, और इधर कन्वर्ट कितने हो गए 0.8 0.8। सीधा निकालना था Kc क्या होता है आपका PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन और PCl5 की कंसंट्रेशन। क्या करना 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करना था सीधा सा, और इसका जो आंसर आ रहा था वो क्या रहा था आपका 3.2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी मैंने 4 to 5 टाइम्स बोला था आपको, पक्का आएगा, आ गया। ये आपकी मेजर टेस्ट सीरीज में से, या आपका मैराथन क्लास में से, और आपका क्यूज में भी दिया था। तो क्या बनेगा इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या आएगा इसका आंसर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए लिख रखा था, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं गामेक्सेन और लिंडेन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसी ने बहुत ईजी था, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पहचाना था, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको 1 दे दो, 2 3 4 5 और 6। 5 पे क्या है आपका मिथाइल है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें 5 पे मिथाइल है, आंसर नंबर क्या आ जाएगा 2। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हमारा क्या है आपका मेजर टेस्ट सीरीज, डिटो क्वेश्चन छापा है आरपीएससी ने। ठीक है, वही दे रखा देखो, हाइड्रोजन की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज और क्लोरीन के परसेंटेज। क्या पूछ रहा था हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे क्या पूछा आपसे सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लास में भी दिया था, जिसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पूछा था, और मैंने बोला था कुछ ही नहीं करना है, जितना परसेंटेज दे रखा है पहले हाइड्रोजन कार्बन और क्या लिखोगे क्लोरीन 4, इसको राउंड ऑफ किया कितना है 24, क्लोरीन का राउंड ऑफ किया कितना मान लो 71 मान लो एक बार। ठीक है, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया 1, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया 12, और सीएल का 35। लगभग लगभग कितना है आपका 4, लगभग लगभग कितना है 2, और लगभग लगभग भी कितना है आपका 2। इनमें से छोटी संख्या कौन सी 2, तो 2 से सबको डिवाइड करना, कितना आ गया 2 1 1। तो क्या बन गया आपका CH2Cl। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कहा था मैराथन क्लास में एक क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला से आएगा, और देख लो आपको देखने को मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। क्या बोल रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, मैंने बोला था सबसे जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ही आयनिक रेडियस की क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो देखिए Al प्लस से आगे आ ही नहीं सकता, Na प्लस Mg प्लस 2, फिर Li प्लस बीच में आ गया नहीं हो सकता, Na प्लस Li प्लस, अब इन दोनों में कंफ्यूजन था आपको, तो देखिए Na प्लस की आयन सबसे बड़ी होगी, फिर Li प्लस 2 की प्लस Mg प्लस 2 की। अब हम पढ़ते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। डाउन द ग्रुप जाने पे जो साइज होती है वो क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है नॉर्मली। तो इसको देख के बच्चों ने सोचा होगा कि गैलियम प्लस 3 की ज्यादा होगी किससे एल्यूमिनियम प्लस से, और वही क्या हो गया वो गलत है।
क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है 2। क्यों? क्योंकि कहा था कि गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है वो किस में हो जाता है आपके डी में, और डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है एस से कम होता है। इस वजह से जो गैलियम की साइज है वो क्या हो जाती है हल्की सी डिक्रीज हो जाती है किसके कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इसलिए जो साइज ज्यादा होती है किसकी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की, किससे? गैलियम से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर 2। देखिए ये चीज मैंने प्रोवाइड करे थे आपको, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है उनको पता होगा। ठीक है, Na+Mg+2 Al+3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, आपको हाफ लाइफ पूछिए तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको सबको पता है 0.693 अपॉन के होता है। 0.693 अपॉन के कितना दे रखा है 1.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर आया होगा आपका 450 सेकेंड। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताया तो नहीं था एज इट इज, लेकिन आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आएगा। क्या पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, ईच सब यूनिट कंप्राइजेस अ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स हीम व्हिच कंटेन्स। ठीक है, क्या होता है आपको 4 कौन सी रिंग होती है आपकी? पायरोल रिंग होती है, बीच में कौन होता है आपका Fe। ठीक है, इसका आंसर सीधा था क्या था Fe+2 बॉन्डेड टू 4 नाइट्रोजन एटम्स। Fe+ बॉन्डेड टू 4 नाइट्रोजन एटम। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया था, याद हो तो किसी को? 4 पायरोल रिंग बनाते हैं अपन और फिर इनको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है आपका डोनेशन होता है। Fe किससे ऑक्सीजन होता है आपका +2। ठीक है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछिए। ठीक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड पूछ रहा है। ये आपका क्यूज का क्वेश्चन है और ये आपका मैराथन का क्वेश्चन है। कहा था एक क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। यहाँ पे किस लिए पूछा था हमने? सिर्फ बेंजीन के लिए पूछा था मैराथन में। क्यूज में किस लिए पूछता है? H2O के लिए। फॉर्मूला होता है क्या होता है 3n-6। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स 3 है, -6। 9 - 6 कितना आ गया आपका 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चल अकॉर्डिंग टू एमओटी C2 मॉलिक्यूल हैज, जिसको भी एमओटी आती होगी वो आसानी से कर लेगा क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, एमओटी बनाओगे आप। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करना है? 12। 8 तो यहाँ फिल हो जाएंगे, 9 10 11 12, और ये दोनों क्या होते हैं आपके पाई ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं आपके पाई ऑर्बिटल्स, इसलिए जो C2 में बंद है वो दोनों क्या होते हैं आपके पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है? क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, क्या क्या बनेगा आपका? NaCl, NaClO3 और H2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते तो आप लोग को समझ में आ चुका होता। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबको लेकर डाउट है क्योंकि इसका आंसर सब जगह आ रहा है 2.7 समथिंग और यहाँ ऑप्शन दे रखा है 2.46। तो आपको बेस्ट चूज आउट करना था। डिलीट नहीं भी करेगी अगर आरपीएससी मान लो तो इसका आंसर वो क्या मानेगी 4। क्या करना था? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रखा है, तो क्या है आपका पाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका CRT। पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे π1 + π2। या तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप कॉमन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। कैसे? N1V1 + N2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना यूरिया दे रखा है आपको? 0.6 ग्राम यूरिया दे रखा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, और 18 ग्राम क्या दे रखा है आपका ग्लूकोज, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। इसको हटाओगे कितना आ गया 1/100 + 1/10 कितना आ गया आपका 11/100। ठीक है, तो ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml ऑफ वाटर। सब वैल्यू पुट करोगे तो जो आपको ऑप्शन आता है 2.7 जैसे। ठीक है, 11/100 क्या लिख सकते हो आप 0.11। 1000 ml में है तो 1 लीटर में आ गया वो। फिर क्या है 0.821 इंटू 300। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आता है आपका 2.7। पाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका CRT। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। ये क्वेश्चन में इसमें थोड़ा ट्रिकी किया आरपीएस ने, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपको पता होना चाहिए पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं। तो PHBB, और एक होता है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किससे बना होता है आपका? ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। ये टेबल मैंने बना के डाली थी और लिखा था ग्रुप में इंपॉर्टेंट फॉर सेकंड ग्रेड। पूछ लिया क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
सीधा उठाना था यहाँ से, संकीर्ण स्पेक्ट्रम पतेजो नैरो, क्या आ जाएगा आंसर, पेनिसिलिन। देखना नहीं था। ये इमेजेस आपको इसलिए दी थी कि लास्ट में आप क्विक रीजन के लिए हेल्पफुल हो, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए उनको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए वापस से इमेज से आया, मैंने कहा था सीधा आपको एक बार देख के जाना है। वही पूछा है, माल्टोज के लिए पूछा है, किससे मिलकर बना होता है, C1 और C4, कुछ ही नहीं करना था, ये रहा आंसर, C1 से C4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। ये वेस्पर टेबल दी थी आपको, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आ गया। सबको पता है जिनॉन के कॉम्प्लेक्सेस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो XCO3 क्या होता है आपका, पिरामिडल होता है। XCOF4 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। XCF फिक्स, डिस्टॉर्टेड ऑक्टोहेड्रॉन। XCF2 क्या होता है आपका, लीनियर। ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हैं, मैंने अपने ग्रुप में भी डाली हुई है। तो फर्स्ट का क्या है आपका डी, फर्स्ट का क्या है डी, एक ही ऑप्शन है, आंसर नंबर 7, और ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्या बोले, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3 SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो जब भी SN1 अभिक्रिया आएगी, मैंने क्या बोला था, किसकी स्टेबिलिटी देखनी है आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, ये निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव, और ये निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन थोड़ा स्टेबल होता है, बेंजीलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन ड्यू टू कंजुगेशन स्टेबल होता है। लेकिन ये कैसा कार्बोकेटाइन है, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, जो स्टेबल नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होगा तो यहाँ से Cl निकलेगा ही नहीं, Cl नहीं निकलेगा तो प्रेसिपिटेट भी क्या होगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, किस पे था, SN1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये क्वेश्चन लगा है, RP सर ने थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज नॉट सेम। किसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28। एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 4 कितने देंगे, 8, कितना आ गया आपका 36। NiCN4 -2, Ni पे चार्ज कितना आपका यहाँ पे +2, तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन को कितने आ गए, 26। और एक CN कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो 4 कितने देंगे, 8, 8 से कितना होगा 14, कितना आ गया 34। यही डिफरेंस आ गया, तो आंसर नंबर क्या हो गया। तो आपको क्या देखना है, आपका एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, एटॉमिक नंबर में अगर वो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर आएगा, और अगर इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो प्लस माइनस क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी देखिए, सेम डिटो क्वेश्चन मैंने दिया था, किसमें आपको क्यूज में दिया था, कहा था ये क्वेश्चन आएगा, और ये आपकी मेजर टेस्ट सीरीज में से दिया हुआ क्वेश्चन। क्या पूछा था, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, यहाँ पे बस मैंने ऑप्शन दूसरे दे दिए, लेकिन टेबल दी थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा था इज नॉट ए नेगेटिवली चार्ज, तो जो पॉजिटिव था वो क्या था आपका, हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नहीं है, आपकी फिर भर्ती आई है, जो आपके सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितना हमसे बल पड़ेगा हम लोग उतने केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे मिनिमम प्राइस में, और उतने ही क्वेश्चन देंगे जितने आप कंसेप्चुअली कर पाए। ज़्यादा आप लोग पे बोझ नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास फिजिक्स भी होती है और बायोलॉजी भी होती है, तो आपको सटीक मिले, जिससे आप लास्ट टाइम में आराम से तैयारी करके क्या करें, अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, हम लोग 1 तारीख से फिर से क्विज चालू करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करे, और जिसने भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो भी ऐप डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।